292 सीटें मिली हैं। कांग्रेस इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। दोनों अलायंस के लिए इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सबसे अहम कड़ी में हैं। दोनों शख्स दोनों अलायंस के लिए सरकार बनाने में किंग मेकर साबित हो सकते हैं। दोनों चाहे तो देश में कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए, ये दोनों चाहे तो बीजेपी एनडीए की बहुमत वाली सरकार बन जाए, लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार की राह नीतीश नायडू के साथ आसान नहीं होगी। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के साथ भाजपा के साथ संबंध खराब रहे हैं। गठबंधन सरकार में सामाजिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह से बड़े सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। 10 साल बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूक गई, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की राह पर है। लेकिन ये गठबंधन सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर करेगा, जो भविष्य में अहम फैसलों और प्रोजेक्टों को लेकर भाजपा से असहमत हो सकते हैं। खासकर एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नई सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि यह एक राष्ट्र और एक चुनाव की टैगलाइन के तहत एक साथ चुनाव कराने की तैयारी करेगी, जो स्वयं नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन नई सरकार में नए सहयोगियों के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करना शायद संभव ना हो, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने को लेकर मतभेद हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर टीडीपी ने मोदी सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। इससे उनके रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि नायडू ने मोदी को कट्टर आतंकवादी तक कह दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नायडू ने भाजपा के साथ अपने संबंधों को फिर से बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने उन्हें एनडीए में शामिल नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का हिस्सा थे, सबसे पहले 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के कदम पर आपत्ति जताई, तो भाजपा ने जेडीयू के साथ अपने संबंध तोड़ दिए थे। बाद में वे एनडीए में वापस आ गए, लेकिन 2022 में उन्होंने फिर से संबंध तोड़ दिया और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य सरकार बना ली। लेकिन इस साल की शुरुआत में ही वो फिर से एनडीए में वापस आ गए। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।